हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट शेयर के ऊपर। क्या ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है? अभी करंटली स्टॉक 400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये स्टॉक 800 के लेवल तक जा सकता है? जाएगा तो फिर किस वजह से जाएगा? कौन सा टेक्निकल पैटर्न बन रहा है और फंडामेंटल क्या क्या इशू है? एवरीथिंग के ऊपर हम लोग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करें। और इन केस अगर अभी तक आप लोग हमारे ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पे हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन या तो वीडियो बनने से पहले मिल सकता है, लाइव मार्केट में मिल सकता है, या फिर बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता है जिसके ऊपर वीडियो नहीं बन सकता। वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को 5% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला और स्टॉक आज डे हाई पे क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 20% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 62% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ 1 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर टेक्निकली डिस्कशन करेंगे, फिर फंडामेंटली डिस्कशन करेंगे। टेक्निकली अगर देखेंगे, स्टॉक में डेली बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्यों अच्छा ब्रेकआउट है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और अब जो है स्टॉक आपको हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा। और मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, स्टॉक अपने मल्टी ईयर हाई, इनफैक्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी टाइम के बाद स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 2017 में, उसके बाद स्टॉक में लगातार हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। स्टॉक में गिरावट हुआ, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक किया, वापस से फॉल बैक किया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 250 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। स्टॉक अभी 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 430 के आसपास स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। इनफैक्ट अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे 437.45 का है। और इसी लेवल पे अगर स्टॉक 430 के लेवल के ऊपर मंथली कैंडल को क्लोज कर देता है तो फिर इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा। जोरदार तेजी क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम लोग इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न होगा। और मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है आपको ये पूरा डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है, ये है डेप्थ आपको तकरीबन 360 पॉइंट का। 360 पॉइंट का ये डेप्थ है और ब्रेकआउट लेवल से अगर 360 पॉइंट को अगर ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि 430 के लेवल से ऊपर की साइड में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट 800 का टारगेट मिलता है। और हम लोगों को पता है स्लो एंड स्टडी पैटर्न अपने टारगेट को कंप्लीट करता है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए वेट क्या करना है? ब्रेकआउट के लिए वेट करना है 430 के लेवल के ऊपर मंथली कैंडल के क्लोज होने का। जब तक 430 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको वो जबरदस्त तेजी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है लगातार ऊपर की साइड ही मूव किया है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, फिर आगे जाके कहीं पे ब्रेक रिटेस्ट करेगा
और उसके बाद वापस से यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो स्टॉक का हायर साइड का चांस है जो स्टॉक जो है अपने टारगेट को मीट करे। चलिए आप फंडामेंटली देखते हैं स्टॉक में क्या इशू है और क्या पॉजिटिव है। 3562 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पीई है 19.9 का। कंपनी अपने इंडस्ट्री पीई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है 16% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ये आपको ठीक है, बहुत खराब नहीं है बट ठीक है। ROIC 10.6 का है, ऑलमोस्ट एवरेज लाइन पे ही है। और एसेट टर्नओवर रेशियो 0.67 का है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मोस्ट ऑफ द इंफ्रा कंपनी का जो है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इसी रेंज में है, 10, 11, 12, 13 के रेंज में ही है। तो इसी वजह से जो है 9.44 जो है ये आपको आउटस्टैंडिंग नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट एवरेज है, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तकरीबन 23% का जंप जो है हम लोगों को सेल्स में देखने को मिला है। और यहाँ पे रेवेन्यू में भी सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप दिख रहा है। तकरीबन जो है आपको 50% का जंप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3% से मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंड नहीं किया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है। और यही वजह है जो कंपनी का प्रॉफिट 100% से ग्रो किया है। बट अगेन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर हम लोग लगातार फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे तो 1932 करोड़ का कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स किया था। और मार्केट कैप देखेंगे 3500 करोड़ का है। तो अपने मार्केट कैप इस टू सेल्स का रेशियो देखेंगे तो अगर 1.8 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी का डेट जो है वो आपको काफ़ी कंट्रोल्ड है। रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 31.69% का स्टेक है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है जो कंपनी का जो है 41% शेयर वो प्लेज्ड है। प्रोमोटर का जो शेयर है वो आपको प्लेज है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ जो है कंपनी को अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को, रिटर्न ऑन इक्विटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। 6.21% मुकुल महावीर अग्रवाल जी के पास है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 1.74% एक और HNI के पास है। 1.18% जो है एक और अनदर एंटिटी के पास है। तो तकरीबन जो है अगर हम लोग बात करें 9% जो है HNI के पास है, रेस्ट 37% रिटेल पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट टेक्निकली अगर देखेंगे काफ़ी साउंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक बार ब्रेकआउट करता है तो इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, जैसे अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।